नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह। आज हम करेंगे अपना टाइम एंड वर्क। ठीक है, उससे पहले लैपटॉप सही हो गया? ठीक है। और आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि सब पूरा नया सेटअप पड़ा है इसमें, तो जितना हुआ माइक वगैरह सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगा, ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। और जरूर बताना कि मेरी आवाज़ कैसी है। ठीक है, सब कुछ ठीक है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसा हो वैसा बता दे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अब ये तो याद है ना, क्वेश्चन पढ़ना आपको, सोल्यूशन मैं करवाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना है, ये भूल जाओ। अब इसमें देखो सिंपल सा तरीका है। इसमें ये मान लो कि एक जितने भी आदमी थे वो 20 दिन में काम पूरा हो रहा था। टोटल काम इसमें मान लो, टोटल वर्क जितना भी है, टोटल वर्क मान लो कि 20 है। तो जो 5 आदमी रहे होंगे उसमें एक आदमी की एक इफिशियंसी रही होगी। तभी भाई देखो, अगर टोटल इफिशियंसी लिखेंगे, हमने मान लिया एक आदमी एक एफिशिएंसी है, मतलब एक दिन में वो एक काम करता है। तो पहले दिन कौन आया? एक आदमी आया। दूसरे दिन दो हो गए होंगे, तीसरे दिन तीन हो गए होंगे, चौथे दिन चार, पांचवें दिन पांच हो गए। फिर कह रहा है पांचवें दिन से 5 व्यक्ति एक टीम के रूप में काम करते। तो यहां से देखो, पहले काम कितना हो गया? 5 4 9, और 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15 काम हो गया। अब बचा कितना काम है? 20 था टोटल, 15 हम घटा देंगे, बचा कितना काम है? 5 काम है। अब देखो, अब आदमी तो बढ़ नहीं रहे हैं, सेम आदमी काम कर रहे हैं। अब 5 आदमी और बचे हैं, ये एक दिन में काम निपटा देंगे। ये टोटल कितने दिन लग गए? 5 ये लग गए, ये लग गए, यानी कि 6 दिन लग गए। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो, ये भी सवाल बहुत आसान है। आसान क्यों है? देखो, यहां से हम मानते हैं कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो 14 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 14 काम करेंगे। अगर टोटल काम निकालेंगे, 18 दिन में काम करेंगे, 18 का गुणा कर देंगे तो 18 चौक 72 हो गया, 18 कम 18 और 7 कितना हो गया? 25 हो गया। टोटल काम यहां से आ गया। फिर कह रहा था 5 दिनों के कार्य के बाद, यानी कि 5 दिन में उन्होंने कितना काम किया होगा? जब एक दिन में 14 आदमी 14 काम कर रहे, 5 दिन में 70 काम किया होगा। 6 श्रमिकों ने कार्य छोड़ दिया। समझ रहे हो ना? 6 श्रमिक छोड़ के चले गए और अंतिम दिन वापस शामिल हो गए, यानी कि अंतिम दिन शामिल हुए। अंतिम दिन यानी कि एक दिन लास्ट हुआ होगा, तो 14 काम किया होगा, यानी कि टोटल काम 14 उन्होंने किया होगा। अगर इसमें से हम घटा दें, 14 घटाना ना, 12 से 4 गया 8 बचा, 4 से 1 गया 3 बचा, यहाँ पर 238 आ गया। ये काम है लास्ट वाले दिन का काम हटाकर। अब यहां से देखो, 5 दिन का काम ये तुम्हें पता हो गया, टोटल काम ये था, और एक दिन का काम ये हो गया, यानी कि 6 दिन का काम पता लग गया, हो गया। लेकिन ये काम 238 है, ये कितने दिन में हुआ और किसने किया? ये भी तो बात है ना। ये 6 लोग तो छोड़कर चले गए थे, ये 6 लोग छोड़ के चले गए थे। अब 70 काम हो चुका था, इसमें से 70 और हटा दो, और 13 से 7 गया 6 बचा, 168 हो गया। 168 काम अब 6 चले गए छोड़ के, किसने किया होगा? ये दिमाग लगाना था, बस यहाँ पर खेल खत्म। यानी कि 14 लोग टोटल थे, 6 चले गए, 8 बचे, यानी कि 8 लोगों ने कितने दिन में किया? 8 दूनी 16, 8 एकम 8, यानी कि 21 दिन ये लगे, और 5 दिन ये इन्होंने किया, 70 काम जो हुआ, और एक दिन ये वाला। सबको जोड़ दो, 5 1 6 1 7 हो गया, यानी कि 27 दिन टोटल लगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो, 4 पुरुष और 5 महिलाएं, ये सवाल देखो सभी लोगों ने किया होगा। अब इसमें लिखना बहुत कम से कम होता है, जैसा हो वैसा दिमाग लगाओ, गुणा भाग किया करो। जैसे देखो 15 लिखा है यहाँ पर, 15 गुणा कर दो, कहाँ भाग गया भाई? अब 15 का 4 में गुणा करो, 15 पुरुष आ गए, 15 पुरुष आ गए, यानी कि 15 चौकू 60 पुरुष बन गए। बस ऐसे लिखो। यहाँ देखो 9 पुरुष दिए थे, 10 ने में 90 हो गए, माइनस का 90 पुरुष लिख दो। जैसा भी हो, माइनस में आ रहा माइनस में लिख दो, प्लस में आ रहा प्लस में। 15 का 5 में करेंगे, 15 पना 75, 75 ये क्या होंगी? महिलाएं हो गई। फिर यहां से करेंगे 6 में 60 का गुणा करेंगे, यानी कि माइनस का 60 एम हो जाएगा, माइनस का नहीं होगा। अब ये एक चीज ध्यान रखो, बराबर लिख रहे हैं, यानी बराबर में ये वाला टर्म आया होगा, ये प्रैक्टिस की बात है। तो इसलिए मैंने ये लिख के दिखाया जानबूझ के, ये चीज तुमको नहीं लिखना है। यहाँ पर 60 एम प्लस का रहेगा, माइनस का 75 एम रहेगा, ये चीज ध्यान रखने वाली होती है, और फटाफट लिखना होता है। अब इतना सरल था घटाना जोड़ना, तो ये माइंड में हो सकता था। 15 चौकू 60 किया, उधर 90 किया, 90 60 का डिफरेंस 30 पी, वो भी माइनस का हम लिखते। जैसा भी हो, यहां पर भी देखो माइनस का 15 आ जाता। अब यहां पर P बटे एम, और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, इफिशियंसी आ गई। टोटल वर्क निकालना था, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। अब यहां से क्या करते, देखो इसमें 4 पुरुष थे,
एक इफिशियंसी। 5 महिलाएं थी, 5 महिलाएं थी, कितनी इफिशियंसी 2, और गुणे में कर देते क्या 15, टोटल वर्क आ जाता। अब किसको किसको करना है, इसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी होगी। अब देखो यहाँ पर क्या आ गए, 4 पुरुष आ गए, यानी कि इफिशियंसी 1 हो गई, प्लस महिलाओं की इफिशियंसी 2 हो गई। ये काम कितने 7 दिनों में होना है, यानी कि जो ये टोटल काम आ रहा ना 5 दूनी 10 और 4 10 4 14, 14 गुणे 15, ये टोटल काम आया, ये किसके बराबर होगा 4 गुणे 1 प्लस m गुणे 2 और मल्टीप्लाई में 7, 7 दूनी 14 हो गया, और ये 15 दूनी 30 हो गया, माइनस का ये 4 करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। यानी कि यहाँ से m लिखेंगे कितना 26 बचा, 13 महिलाएं हमें चाहिए। ठीक है, आसान सवाल था। अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो बिल्कुल वैसे ही सोचना है, 7 तियां 21 किया और 14 दूनी 28 किया, 21 और 28 का डिफरेंस कितना आ रहा भाई, इधर वाला बड़ा आ रहा है, इधर वाला छोटा आ रहा है, दिमाग में रखते हुए चीजें कर रही है। यानी कि 7 आया, माइनस का आया 7 पुरुष, फिर 7 चौक 28 किया, यहाँ पर 14 किया, 14 से 28 माइनस जाएगा, 14 महिलाएं बचेंगी, वो भी माइनस का। इतना लिखना होता है, प्रैक्टिस इस हिसाब से होनी चाहिए आप लोगों की। समझ गए बात को। अब यहाँ से देखो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लो, चाहे दूसरे वाले से निकाल लो, यानी कि 3 पुरुष थे, पुरुष की इफिशियंसी 2 प्लस 4 महिलाएं इफिशियंसी 1 मल्टीप्लाई में 7, टोटल वर्क आ गया। उसी कार्य को 7 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी 7, और इफिशियंसी 1, 1 का गुणा कर दिया तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 10 दिन। आंसर आ गया भाई, इसको सॉल्व कर लिया पूरा, 3 दूनी 6 प्लस 4 यानी कि 10 दिन आंसर। अगला सवाल। अब ये देखो ये भी उसी टाइप का सवाल आ गया। यहाँ पर क्या लिखा 2 पुरुष 7 महिलाएं, 28 दूनी 56 हो रहा है, कितना हो रहा है 56। अब यहाँ से देखो 11 छक्का 66 हो रहा है, 56 और 66 का डिफरेंस 10 आ रहा है, यानी कि 10 पुरुष हो गए। यहाँ पर देखो कौन सा 28 दूनी 56 और 11 छक्का 66 माइनस का आया। यहाँ पर देखो 28 सत्ते तो नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि याद ही नहीं होगा तो करोगे कहाँ से, तो फिर लिख लो। अब यहाँ से कोई बुराई नहीं है भैया, नहीं याद है तो हम लिखेंगे, 7 अट्ठे 56 हो गया, और 5 7 दूनी 14 और 5 19 हो गया, 196 हो गया। यहाँ से करेंगे तो देखो 176 आ जाएगा, ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा, यानी कि अब हमें दिख गया माइनस माइनस ये तो कट ही जाना है, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 0 9 से 7 गया 2, और ये आ गई क्या महिलाएं आ गई, वो भी माइनस की। बस आपके ऊपर प्रैक्टिस के ऊपर, आप अगर इसमें प्रैक्टिस ज्यादा कर लेंगे तो बहुत जल्दी आप इसका आंसर निकाल के ले जाएंगे। जो सब लोग करते हैं वैसे नहीं करना है। 2 पुरुष की इफिशियंसी 2 हो गई, 7 महिला की इफिशियंसी, इससे टोटल काम निकाल रहे हैं पहले वाले से, ठीक है। इसमें टोटल 28 का गुणा कर दिया, ये आ गया टोटल वर्क। अब किसको लेना है हमको, 5 पुरुष 4 महिलाएं, 5 पुरुष यानी कि 5 पुरुष की इफिशियंसी 2, 4 महिलाएं इफिशियंसी 1, यानी कि 5 दूनी 10 और 4 14, एक दिन का काम आ गया इनका। इससे हमें भाग कर देना, टोटल पता लग जाएगा कै दिन में कर पाएंगे। 2 दूनी 4 हो गया, 7 4 11 दूनी 22 दिन में काम हो जाएगा। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो 8 व्यक्ति थे, 20 दिन में काम पूरा हो रहा, तो उनसे कहा गया 8 दिन में भाई काम खत्म कर दो 5 दिन करने के बाद। अगर मान लो 8 व्यक्तियों ने 5 दिन काम कर लिया तो काम बचा कितना है भाई, 20 दिन से पूरा था, 5 दिन को हो चुका, 15 दिन का काम बचा है, इतना ही तो काम बचा है। अब ये काम 8 दिन में पूरा करना है, उनसे अनुरोध किया गया। आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति, यानी कि हमने मान लिया ये x आदमी कर रहे हैं इसको, 8 से 8 चला गया, यानी x बराबर कितना आ गया 15 आदमी आ गए। तो यहाँ से देखो 8 तो थे ना पहले, कितने और जरूरत पड़ गए, 7 व्यक्तियों की जरूरत पड़ गई। बस अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो ये भी बहुत आसान सवाल होते हैं, आसान इसलिए होते हैं आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, S1, या तो यहाँ पर कर लो M1 कर लो, M1 D1 T1 अपॉन W1 बराबर होता है क्या D2 M2 और T2 अपॉन W2, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये इसलिए होता है, वर्क बराबर हो जाता है या फिर किसी तरह से दिन बराबर होते हैं तो बना लेते हैं इसको, जो भी पता होता है वो उसमें पुट कर देते हैं। ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे जरूर पढ़ा होगा। अब यहाँ से देखो कुछ व्यक्ति के लिए कह रहा था, बाद में परसेंटेज की बात कर रही, हमने मान लिया पूरे 100 व्यक्ति थे, 9 घंटे काम कर रहे थे, 34 दिनों में काम हो रहा था, 40% कम हो गए, बचे कितने 60 आदमी बचे, 51 दिनों में काम पूरा है, प्रतिदिन x घंटे काम करना होगा, इतना करना था। 17 दूनी 34 हो गया, 17 तियां 51 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x बराबर कितना आया 100 आया। यहाँ से
कुछ गलत भी हो गया यहाँ पर। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये देखो, ये हमने काट दिया था ना, तो एक जीरो बचेगा, वो जीरो इससे कटेगा। यहाँ पर 30 कहाँ से आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 10 घंटे आ जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना। अगला सवाल करते हैं। ये देखो, ये तो बहुत आसान सवाल है, सभी लोगों ने कर लिया होगा। देखो, उनकी खुदाई गति का अनुपात इतना दिया था, एक आदमी 4 है उसकी इफिशियंसी, और किसकी? लड़के की 3 है। तो देखो यहाँ से 24 दिनों में खोद दिया, यानी कि 4 3 7 होगी इफिशियंसी टोटल। ये हो गया टोटल काम। तो लड़का अकेले वह काम पूरा कितने दिनों में करेगा? भैया 3 से भाग कर दो, 3 अट्ठे 24 हो गया, 8 सत्ते 56 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो, ऐसा सवाल कभी भी आ जाए, एक चीज ध्यान रखना, जैसे 40% हमने बोला, 40% कर रहा 12 में, हम तुरंत निकालेंगे 100% कितने दिनों में करेगा। ये चीज याद रखना। 0 से 0 हमने काट दिया, तो यहाँ से 3 गुना हो रहा, तो इसका भी 3 गुना, 30 दिन में ये पूरा काम कर लेगा। ध्यान रखना ये चीज। अब ये 100% ही निकालना पड़ेगा। अगर तुमसे बोल दे कि 2/3 काम करता है 12 दिन में, और सी करता है, ऐसे करके बोल दे, तो तुरंत तुम्हें क्या निकालना है? 2 काम कर रहा है 12 दिन में, 3 काम कितने दिनों में करेगा? 12/2 गुणे 3, यानी कि इसका भाग करके इसका, यानी कि टोटल काम निकालना कितने दिनों में होगा। बस इतना ध्यान रखना। ये हमेशा काम में आने वाली चीजें हैं। क्वेश्चन में अगर ये वर्ड रिपीट होगा तो ऐसे ही बार बार किया जाएगा, फिर आप बाद में कहेंगे कि ये कैसे हो रहा। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ से देखो, 40% का कह रहा था 12, और यहाँ पर कह रहा था 60% का 15 दिनों में। तो यहाँ से देखो, 40% का कह रहा था, 40% कर रहा था 12 दिन में, तो यहाँ से 100% निकाला था भी, कितने दिन ले रहा था? 30 दिन। कितने दिन ले रहा था? 30 डेज। इसी तरीके से 60% भाग कर रहा था 15 दिन में, तो इसका 4 गुना हो रहा था, यानी कि 100% जो आएगा, यहाँ पर ऐसा नंबर लिखो कि उसका 4 गुना हो, यानी कि 25 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब, ए पूरा काम कर सकता है 30 दिन में, और इधर बी कर सकता है पूरा काम 25 दिन में। यानी कि इन दोनों का आप एलसीएम ले सकते हैं, यानी कि 150, ये टोटल वर्क आ गया, यहाँ से निकालेंगे तो ये 5 हो गया, ये कितना हो गया? 6 हो गया। दोनों ने 10 दिनों तक काम किया, यानी कि 6 5 11 इफिशियंसी से 10 दिन काम किया, तो कितना हो गया? 110 काम हो गया। समझ गए? तो काम बचा कितना? अब 40 काम बचा है शेष, यानी कि रिमेन काम कितना बचा? 40 बचा। सी शेष कार्य को 4 दिनों में कर देता है। अब उसने ये काम 4 दिनों में कर दिया, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? वो 10 काम कर रहा है। कौन कर रहा है? सी कर रहा है। सी की इफिशियंसी आ गई एक दिन की। अब ए बी सी तीनों मिलके कर रहे हैं, यानी कि अब तीनों मिलकर करेंगे तो इफिशियंसी हमें सबकी पता लग गई। इसकी 5 है, इसकी 6 है, इसकी 10 है, यानी कि 10 और 5 15 और 6 21। 21 इफिशियंसी से 150 काम हम करते, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 28% भाग, तो इसका 28% करेंगे तो 28/100 करना पड़ेगा। तो 0 से 0 चला गया, 5 3 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 एकम 2, 2 चौकू 8 हो गया, 7 3 21 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 डेज आंसर आ गया। अगला सवाल करें? बिल्कुल करते हैं। अब ये देखो, बहुत आसान सवाल है। यहाँ से इफिशियंसी 5 और 4 आ रही, यानी कि 5 और 4 9 हो गए। दोनों क्या कर रहे थे? एक साथ कार्य करते हुए 10 दिनों में समाप्त कर देंगे, यानी कि टोटल काम कितना आ गया? 90 आ गया। अब बाई अकेले कार्य शुरू करता है, 5 दिनों के बाद छोड़ देता है, यानी कि बाई की इफिशियंसी 4 हो गई, तो 5 दिन में वो कितना काम कर लेगा? 20 काम कर लेगा। काम बचा कितना है? 70 बचा। अब एक्स अकेला शेष काम करना है, तो एक्स की इफिशियंसी 5 हो गई, तो यहाँ से 14 पंजे 70, 14 डेज आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो, 25 व्यक्ति थे, 60 दिनों में काम पूरा होना था एक्स दिनों के बाद, यानी कि यहाँ से 25 व्यक्तियों ने जो काम किया है, एक्स दिन का काम हो चुका है, काम बचा था इतने दिन का। अब यहाँ से क्या हुआ? 10 लोगों ने भी कार्य छोड़ दिया, 10 लोग छोड़ के चले गए, तो बचे कितने? 15। अब यहाँ से देखो, सिंपल से एक बात समझो, x दिन का काम हो चुका था, टोटल 80 दिन लगे थे, यानी कि 15 लोगों ने कितने दिन काम किया होगा? 80 माइनस x दिन काम किया होगा। तो यहाँ से 5 3 15 हो गया, 5 25 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 300 माइनस का 5x बराबर हो गया 240 माइनस का 3x हो गया। ये इधर आ जाएगा 60 दे देगा, ये इधर चला जाएगा, 5 से 3 गया 2x दे देगा, यानी x बराबर कितना आ गया? 30 दिन आंसर। अगला सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर तो आप लोगों को नहीं मिल रहा होगा। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो, कह रहा था ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता बी प्लस सी की कार्य क्षमता के बराबर है, यानी कि अगर ये इसकी 1 है तो इन दोनों की भी 1 है। आगे कह रहा था ए प्लस बी और सी अकेले कर रहा था 60 दिन में। ठीक है, अब यहां से इनका एलसीएम ले लो 180,
तो ये तो हो गया कितना, 6×3 = 18, ये 5×6 = 30 हो जाएगा 5 बार। यानी कि a + b 5 आ रहा और 5×3 8 हो गया। यानी कि जितनी a + b + c कितना आ रहा है यहाँ पर 8 आ रहा है, यानी कि इनको भी 8 होना पड़ेगा। यानी कि ये तो 2 हो रहे थे, यानी कि इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। सी की इफिशियंसी 3 आ गई। सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 3 आ गई भैया। तो यहाँ से देखो टोटल तो 4 थी, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। समझ गए बात को, यानी कि सबकी इफिशियंसी आपको पता लग गई, बिल्कुल समझ गए होगे बात को। फिर कह रहा था ए और सी 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। ए और सी यानी कि 10 दिनों तक साथ कार्य करेंगे, यानी कि 4×3 = 7 एफिशिएंसी से 10 काम करेंगे तो 70 काम हो गया। यानी कि 180 से 70 हटा देंगे तो काम बचा कितना, 110 बचा। अब बी को अकेले करना है, तो बी को अकेले करना, बी की एफिशिएंसी 1 है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 110 दिन में वो शेष काम कर देगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो कह रहा है वो 1/3 काम, यानी कि एक काम कर रहा है वो 15 दिन में, 3 काम कितने दिनों में करेगा, 45 दिन में। ये लिखने के लिए आगे नहीं लिखा जाएगा, सीधा 1 का भाग करो, 3 का गुणा करो, खत्म। यहाँ से देखो अगर 75% को तुम तोड़ के लिखते तो 25×3 = 75, 25×4 = 100 लगते। 3 का क्या गुना हो रहा था, 6×6 का इसमें गुणा कर दो 24, यानी कि बी पूरा काम करता है 24। समझ रहे हो ना। या तो देखो ऐसे कर लो, 75% कर रहा है वो 18 दिन में, 100% कितने दिनों में करेगा ये निकाल लो। या तो यहाँ से हमने क्या किया, 3/4 कर लिया, यानी कि 3 काम हो रहा 18 में, 4 काम कितने में होगा, ये 6×3 = 18, 6×4 = 24 दिन में होगा, टोटल काम निकाल लिया। समझ गए, यानी कि ए का अगर निकालें टोटल काम कितने, 45 दिन में। बी कर रहा है टोटल काम 24 दिन में। और कह रहा था सी यही कार्य 36 दिनों में कर सकता है। कौन, सी कर सकता है 36 दिनों में। समझ गए बात को कैसे कर रहे हैं। फिर कह रहा था बी और सी 8 दिनों तक शेष मतलब ए का शेष कार्य पूछा है। अब यहाँ से देखो बात आती है इनके एलसीएम लेने के। एलसीएम लेने के लिए देखो 2-2 नंबरों को पकड़ा करो, ऐसा नहीं कि सभी को पकड़ने बैठ गए। अब 24 और 36 का एलसीएम लोगे तो 72 आएगा। अब 72 और 45 में देखो, इसको लिख सकते थे 5×9, इसको लिख सकते थे 9×8। ये लिखी नहीं जाती ये चीजें दिमाग में करनी हो। तो देखो 9 तो आ गया, यहाँ पर कमी किसकी रहेगी, 5 की। यानी कि अगर हम टोटल एलसीएम लिखते तो क्या आ जाता, 72×5 आ जाता, क्योंकि 9 तो उसमें इंक्लूड था। तो इतना टोटल एलसीएम आ गया। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान रखना एलसीएम कैसे निकाला। ठीक है, आगे देखो 45 से नए, यानी कि 5 में 45, 9 × 72, इसकी इफिशियंसी 8 हो गई। 24×3 = 72 हो गया, 5×3 = 15 हो गया, 36×2 = 72, 5×2 = 10 हो गया। इफिशियंसी आ गई। बी और सी 8 दिनों में, बी और सी यानी कि 25, 25 8 200 हो गया, यानी कि 5×2 = 10, 5 7 35 और 1 36, टोटल काम आ गया इसका गुणा करके। अब 200 इससे माइनस कर देंगे, काम बचा कितना है, 160। अब किसको करना है, इसको करना है, यानी कि 8 से डिवाइड कर दो, 20 दिन में शेष काम वो कंप्लीट कर देगा भैया। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो मोहित रोहित से 5 गुना अधिक कार्यकुशल है। मोहित रोहित से, यानी कि मोहित और रोहित से 5 गुना अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, ये आ गया इफिशियंसी का। अगर हम इसके टाइम का लिखते रेशियो तो हमेशा अपोजिट होता है भैया। जैसे मान लो 3 और 4 दिन में वो काम पूरा कर रहे हैं, कोई आदमी है और कोई एक वुमेन है। ठीक है, 3 और 4 दिन में इनकी अगर टोटल काम निकालेंगे तो एलसीएम लेते हैं 12। इफिशियंसी निकालने के लिए 4 इसकी हो गई, 3 इसकी हो गई, यानी कि देखो अपोजिट आती है, हमेशा अपोजिट आएगी। तो टाइम का रेशियो 1 और 5 पता लग गया। फिर कह रहा था मोहित किसी कार्य को पूरा करने में रोहित की तुलना में 28 दिन कम लेता। हमारे हिसाब से कितने कम ले रहा था, 4। 4 की वैल्यू कितनी है, 28 है। तो कह रहा रोहित अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर देगा, 5 की वैल्यू हमें निकालनी थी बस। ये क्या गुना हो रहा था, 7 गुना, इसका भी 7 गुना, यानी कि आंसर 35। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो ये बहुत सरल सवाल होते हैं। ठीक है, वही एक फार्मूला होता है, वही लगता है क्या, D1 M1 T1 अपॉन W1 बराबर क्या होता है, D2 M2 T2 अपॉन W2। ठीक है, ये बहुत कारगर फार्मूला है, इतना ध्यान रखना, ऐसा ना हो ये भूल जाओ। इसको भैया काम में बहुत लिया जाता है। तो देखो 60 दिनों में पूरा करने का ठेका दिया, 70 मजदूरों को इस कार्य पे लगाता है। 25 दिनों के बाद, यानी कि 25 दिन का काम कर रहे हैं वो, 1/4 में काम पूरा हुआ, यानी कि 1/4 काम पूरा हो चुका। काम बचा कितना है, 2/4। समझ रहे बात को, सॉरी 3/4।
भाई 4 में से एक काम हो गया, 3 ही तो बचेगा, 3/4 बचा काम। तो यहाँ से देखो शेष काम के लिए समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने मजदूर लगाने होंगे। अब जो 1/4 काम हुआ है वो 60 मतलब कितने आदमियों ने किया है, 70 मजदूरों ने किया है 25 दिन में। समझ गए। अब काम बचा कितने दिन का भैया, ये भी तो हमें निकालना पड़ेगा। यानी कि 60 में से 25 दिन का काम हो गया है, यानी कि 60 से 20 गया, 40, 40 से 5 गया, 35 दिन का काम बचा है। यानी कि अब 35 दिन का काम बचा है और मजदूर x हमको चाहिए। बस ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से करेंगे 55, 25, 5 सत्ते 35 हो गया। यहाँ से करेंगे ये 10 हो गया, यानी कि 5 तियों 15, यानी कि 150 आ गया। x बराबर पहले ये क्या आ गए, मजदूर आ गए हैं तुम्हारे पास। ध्यान रखना कौन आ गए, मजदूर आ गए। पहले कितने थे, 70 थे, यानी कि 150 से अगर 70 हम घटाते हैं तो कितना बचेगा, 80। यानी कि अब हमें 80 मजदूर और चाहिए। अगला सवाल करते हैं। चलो फिर ठीक है, यहीं तक रखते हैं। एक्चुअली मुझे चेक करना था कि आवाज़ सही आ रही कि नहीं आ रही, तो मैंने सोचा कुछ वीडियो में आपको अपलोड कर देते। आप लोग जरूर बताइएगा कि आवाज़ कैसी आ रही। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।